हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिर से आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल बंदों को याल में। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो अभी मैं आ रखी हूँ पराल के लिए बबली लोगों के साथ। तो यहाँ पे हमने 2 भाले लगा रखे हैं और पेड़ पे है मधुमक्खी। तो चाची इस टेक्निक से निकाल रही है पराल को पेड़ से। ये देखो क्या कर रखा, लकड़ी पे दरांती को बांध रखा है। तो पता ही नहीं है किस जगह पे है मधुमक्खी, ऐसे निकाल रहे हैं। तो ये कुछ पुल्ले हमने बांध रखे हैं, मैंने तो नहीं बांधे, चाची ने बांधे। ये बबली और मेरा भाड़ा है घर ले जाने के लिए। तो इसकी हो रखी है हालत डाउन, मतलब अस्वस्थ है ये शरीर से आजकल। लायक नहीं मुकुड़ तो ठीक। तो ये भाभी जी यहाँ पे करी है वे शेरा के बिट्टे सांप, जो कि आजकल होता ही है। चिमड़े ने तड़का दिया मेरा बर तभी ये मुँह लगा रही। मजाक को नहीं, चिमड़ो ही तड़का देता नहीं। तो आजकल है पहाड़ में पराल घर ले जाने का सीजन। तो मेरी अब यहाँ पे इग्नोर करिए, हर ब्लॉग में ये स्वेटर रहती है। गरीबी में आटा गीला। ये इसलिए क्योंकि इसमें जेब है ना, तो फोन रखने के लिए होता है। जिस दिन मैं ये स्वेटर नहीं पहनती तो मैं फोन में नहीं ले जाती अपने साथ। दोस्तों अब इन खेतों में देखो, सभी पूरे खेत साफ कर रहे हैं लोग। कोई बीज वो जैसे ना इधर पे कुछ काला काला दिख रहा होगा खेत में, तो ये क्या है कि यहाँ पे जो गेहूं का वो होता है ना, जो जड़े होते हैं, जो चिलो जो घास होता है, वो पूरा साफ किया रहता है। सबके खेतों में आधा आधा खेतों में होगा, किसी के पूरे खेत में। क्योंकि उसमें अब कुछ क्या कहते हैं, जब संक्रांत होगी बोले तो 13-14 तारीख को जब यहाँ पे बीज डाले जाएंगे वो खेतों में, मतलब धान के बीज डाले जाएंगे। फिर उन बाद में मतलब रोपाई करने के लिए पूरे खेतों में रोपाई होगी। तो अभी पहले सिर्फ बीज डालेंगे, फिर उसकी देख रेख करेंगे, बंदरों से बचाएंगे, पानी वगैरह लगाएंगे। तो अभी हम रात भी आते हैं कभी कभी पानी लगाने, जब पानी नहीं रहता। क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ऐसे ही होता, बारिश होती नहीं है तो पानी सूख जाता गदरे का। तो इतने सारे खेत हैं ऊपर से। तो आज सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी बाहर आई मुँह धो के, तो मैं थी रुद्री के पास जा रही। तो नीचे पे थी अर्चना पानी के लिए जा रही, वो वहीं पे खड़ी हो गई। तो मैंने उसे पूछा क्यों हो रही, तो वहाँ पे खड़े, तो वहाँ पे था सांप। तो मतलब उठते ही 5:30 बजे हमारे गांव में सांप आ गए इतनी जल्दी हमें गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। तो मतलब उसने शायद चूहा वगैरह खा रखा था, इसलिए वो कहीं जा नहीं पाया। तो मारने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। आशी की मम्मी, आस्था की मम्मी, आस्था का भाई आस्था, मैं, मेरी बड़ी मम्मी, एक और बुल्ली थी, मतलब सब वहीं पे देखते रहे, पर किसी को उसको मारने की हिम्मत नहीं आई। तब दादी को बुलाया तो दादी ने मारा उसे। तो उस अभी से मतलब ऐसा हो गया, अभी से निकल रहे हमारे यहाँ सांप। तो जब ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो। जैसे कि दोस्तों बहुत ज़्यादा निकलते हैं यहाँ सांपों का, मतलब यहाँ राज ही सांपों का है। अब देखना, अब आगे आगे ब्लॉग में देखना, कभी रोपाई के टाइम पे या कभी गुडाई के टाइम पे। अब बहुत सारे काम भी शुरू होने वाले हैं खेत के, और मतलब खेत के काम भी शुरू होंगे और सांप निकलना भी शुरू होंगे। इतने सारे रहते हैं। अब वैसे ये इसलिए भी होता है, इसका एक रीज़न तो ये बहुत गर्मी है यहाँ। दूसरा ये रीज़न है कि यहाँ झाड़ी झूड़ी भी बहुत है। तीसरा ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ मतलब जो भूमि है वो द्यू का देवता क्या, द्यू का देवता यानी कि जो अगस्त मुनि में मुनि जी महाराज जो मैंने का आपको मंदिर बता रखा है। तो वो मुनि जी महाराज की भूमि है। तो कहते हैं कि अगर कोई भी थोड़ा मतलब गंदगी वगैरह फैलाओगे तो यहाँ पे सांप वगैरह निकल जाते हैं क्या। आज मैंने बहुत टाइम बाद बनाई ब्लॉग, क्योंकि मैं डेली इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि हमारा डेली का रूटीन यही है। सुबह उठो, खाना बनाओ, नाश्ता करो, घास के लिए जाओ, घर आओ, फिर खाना बनाओ, फिर दिन में आराम करो, फिर शाम को गोबर ले जाओ, फिर घर आओ, खाना बनाओ। तो डेली एक ही चीज़ क्या बनानी ब्लॉग में, खाना खाओ, इसीलिए नहीं बनाती मैं डेली का ब्लॉग बनाने का तभी आता है मज़ा जब कुछ हो, जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो या हम कहीं गए हो घूमने के लिए। तब तो डेली एक ही चीज़ क्या बताने की, घास के लिए गए, ऐसे क्या चोरी की हमने घास की, तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि हम चोरी भी करते हैं मजाक करिए, हम चोरी नहीं करते किसी की। है हमने दूसरी जगह भी जाना है पराल के लिए तनुजा लोगों के साथ में, उसका भी फ़ोन था आ रखा। तो आजकल आपको पता है पहाड़ों का मौसम कैसा है, काफल हो रखे होंगे लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ तो होते नहीं, आम होते हैं, वो भी बारिश से झड़ चुके हैं, नहीं है ज़्यादा आम बचे हुए। तो जिनके यहाँ काफल होंगे हमें भेज देना। इस बार हम दिन में जब आम के ले जाएंगे जरूर दिखाएंगे बहुत मजा आएगा। तो काफल वालों, अभी आप लोग मज़ा काफल का, बाद में हम लेंगे आमों का मज़ा।
तो जैसे कि आपको पता है युद्ध भी लगा है भारत पाकिस्तान के बीच। बहुत सारे हमारे जो भी हैं भाई लोग हैं जो भी आर्मी में है, भाई लोग क्या हमारे रिश्तेदार भी है, जैसे जीजा लोग मामा लोग भी हैं हमारे वहाँ, भाई भी है हमारा, वो तो अभी ट्रेनिंग में है 6 महीने की। हमारे परिवार में से है मतलब 3 जीजू हैं, 2 मेरे दीदी के, एक मेरी बुआ की लड़की के हस्बैंड है, और बबली के मामा है वो भी आर्मी में है। और अब हमारे उससे तो अब बॉबी ही हुआ है आर्मी में। और जो भी हैं भगवान उन सबकी रक्षा करे। मैं तो चाहती हूँ ये युद्ध ख़त्म हो जाए, ना हो बस कोई थोड़ी बहुत सुलह हो जाए भारत पाकिस्तान के बीच, क्योंकि बहुत सी जान मठाना से यही वो है विनती है कि उन सब की रक्षा करें जो बॉर्डर पर है, जिनकी वजह से हम यहाँ से पे अपने गांव में अपने घरों में उनकी रक्षा करें, जो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल के बॉर्डर पर जा रखे हैं। प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। तो हर दिन न्यूज़ ही देखनी पड़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे टीवी पे हो, न्यूज़ के ही चैनल आ रहे हैं देखने के लिए, न्यूज़ ही सुन रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है देश में। तो बस ये जल्दी से समाप्त हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ सारे खेतों में ही पराल वगैरह लगा लेते हैं। तो लोगों के यहाँ क्या होता है कि घर ले जाते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ खेतों में ही लगा लेते हैं। जैसे कि ये भी खेतों में लगा रखा है, यहाँ सब जगह आप देख सकते हैं पराल लगा रखा है खेतों में। तो कुछ तो ले गए, जैसे हमने भी लगाया था अपने सेरे में पराल, तो हम भी ला गए हैं घर। तो हमारे 2 खुम थे, हमने अपने गांव के सभी लड़कियों को बोला, जो है मेरे दोस्त वगैरह तो सब आए थे एक दिन लाने के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जब भी ले जाना होगा ओल पराल वगैरह घर, तो गांव की सभी लड़कियों को बोलते हैं, तो आ भी जाती हैं सब लड़कियाँ बोल के। तो इनका तो थोड़ा हिस्सा था तो इन्होंने नहीं बोला, इनके पराल के लिए तो बबली ही काफ़ी है ना, वैसे भी वो ले ही जाएगी। मधुमक्खी जहाँ पे मधुमक्खी रहते हैं ना वहाँ पे हल्ला कम करना चाहिए, वरना वो इंसानों पे ही आ जाती है। तो चाची तो हल्ला तो ऐसे करे जैसे कि दे तो अभी दूसरी जगह भी जाना है, वो भी एक एक भारे लिए गए हैं सड़क में तक, कोई आ रखा है उनके पराल को लेने के लिए। तो वो भी थे हमारे पराल को लेने के लिए हमारे साथ आ रखी, तो मुझे भी जाना है। तो इनका अब एक ही भाड़ा रह गया है, उसके लिए बबली आ जाएगी। ओह गोदरो मसाला एकदम ये हाला करी तो हो सकता है अगर कुछ ऐसा उपडेगा तो मैं बता दूंगी। तो अभी मैं दूसरी जगह भी आ चुकी हूँ, मेरे साथ है तनीसा, हम जा रहे तनुजा लोग पराल लेने। तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ आ रखी हैं उनके साथ। तो अब इनके पराल के लिए आ रखी हूँ मैं, ये देखो ये लग रही है भारी। का क्यों तुम्हारा शहर ये बोल तब तो अच्छा हाँ चल रुकियो छ मैं चलो 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 द्वितन पागल बेगिन हाँ उठो बाना तब। तो यहाँ से हमें अभी चढ़ाई जाना है, फिर उसके बाद सड़क में तब पहुँचेंगे। कोई बात नहीं यार, तू भी थे हमारे साथ आ रखी। ले चल इन प्रणाम यो तनु चल यार लाल तो अब चलते हैं। तनु तो लगी रहे अब। हाँ यार
हम जा हमारी रहे हैं। जिंदगी ऐसी जाएगी। नहीं बाबा, याद इंसान